जय बोलो हनुमान की। मेरे राम राम सीताराम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम जय हो। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम तुलसीदासाय नमः। ओम वाल्मीकाय नमः। ओम गौरीपताय नमः। ओम उमापताय नमः। बोलिए हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। या देवी सर्वभूतेषु सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री सपत्नीकाय लक्ष्मणाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय शत्रुघ्नाय नमः। ओम श्री सपत्नीकाय भरताय नमः। ओम हनुमते 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 नमः। हे हनुमान जी महाराज, आप कलयुग के राजा हैं और पूजनीय प्रभु श्री राम जी के सबसे बड़े भक्त हैं। हमने सुना है जहाँ कहीं राम कथा होती है आप वहाँ पर स्वयं आ जाते हैं और बड़े चाव से राम कथा को सुनते हैं। हनुमान जी महाराज, हम भी रामचरितमानस का पाठ करने जा रहे हैं, अतएव आपसे प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी महाराज हमारे पाठ में आइए, विराजिए, पाठ को सुनिए और सुनकर हमें आशीर्वाद देकर अनुग्रहित करिए।
हे हनुमान जी महाराज, जो कोई भी इस समय इस पाठ को जिस कामना से सुन रहा हो, उसकी वो कामना पूरी करना, उसके संकटों को हर लेना। हे हनुमान जी महाराज, समस्त पाठ सुनने वालों पर अपनी कृपा करना। बोली बजरंगबली महाराज की जय। श्री सीतारामाभ्याम नमः। श्री जानकी वल्लभाय नमः। श्री रघुनाथाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री रामभद्राय नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मोक्ष तकिया दियो वाला, ग्रे वाला। दिए थोड़ा। आइए राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जोदायक फल चारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम मेरे राम राम राम, सीताराम सीताराम राम। जाओ भैया, सभी देखने वालों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाठ का, इस वीडियो का अधिक से अधिक प्रचार करिए, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करिए। यकीन मानिए, जितने लोग आपके माध्यम से इस राम कथा को सुनेंगे, उनके देखने के पुण्य का अंश भी आपको मिलेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सुनु ब्यालारि काल कली, मल अवगुण आगार, गुनऊ बहुत कलि जुग कर, बिनु प्रयास निस्तार। कृत जुग त्रेता द्वापर पूजा, मख आरु जोग, जो गति होई सो कली हरि, नाम ते पावहि लो। मेरे राम राम, सीताराम राम। तो कल के पाठ में हमने चर्चा करी थी कल युग के लक्षणों की, गुणों की। बड़ी बुराइयां निकाली हमने कल युग की, है ना। कितना बुरा है कलयुग, लोग बड़े खराब हो जाएंगे ना। लेकिन कलयुग उतना बुरा नहीं है जितना बुरा आप सोचते हैं।
बड़ा अच्छा युग है कलयुग। आज हम कलयुग के लक्षणों से पार पाने की चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि कलयुग में क्या गुण है, क्या अच्छा है कलयुग के अंदर, ये हम आज चर्चा करेंगे। बड़ी बुराइयां हमने करी है ना, दो रस हैं, मैंने कल बताया था ना। एक बुराई करने में बड़ा आनंद आता है लोगों को। लोग कहते हैं कि महिलाएं आपस में चुगलियां करती हैं, ऐसा नहीं है। पुरुषों को भी कम मत मानिए, पुरुष भी बहुत चुगली का आनंद लेते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं। ये चुगली रस होता है ना, बड़ा आनंद देता है। लेकिन सही मानो बंधु ना, इस चुगली रस से दूर रहना चाहिए, दूसरे की बुराई करने से बचना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी और की बुराई कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने मन में उन बुराई के बीजों को अंकुरित कर रहे होते हैं, अपने मन में बुरे विचारों को स्थान दे रहे होते हैं। और ये दर्पण की भांति है, जो आप दूसरे के लिए सोचते हैं वो आपके अंदर अंकुरित होना शुरू हो जाता है। तो पहला रस किसमें आता है? लोगों को दूसरे की चुगली करने में। और दूसरा रस आता है अपनी बड़ाई करवाने में। और कुछ लोग तो लोगों को हायर करके रखते हैं अपनी बड़ाई करवाने के लिए, प्रशंसा करवाने के लिए। और ऐसे ऐसे नेता लोग होते हैं जब भाषण देने जाते हैं ना, तो सामने 20 लोग अपने बैठा लेते हैं वाह वाह करने के लिए, ताली बजाने के लिए। तो दो बड़े रस हैं, एक आत्म प्रशंसा का, दूसरा पराई निंदा करने का। बड़ा आनंद आता है पराई निंदा करने में और अपनी तारीफ करवाने में, लेकिन दोनों ही रसों से पाप मिलता है। ये बड़े भारी पाप हैं कलयुग के, जिनसे बचना चाहिए। तो गरुड़ जी को काकभूषुंडी जी कह रहे हैं कि हे सर्पों के राजा गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलियुग में एक गुण भी बहुत बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। कि भव जो बंधन है ना, ये इन अवगुणों से, भव बंधन से बड़ी जल्दी छुटकारा मिल सकता है। किस प्रकार? ये मैं आपको बताता हूं कि सत्य युग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है। ये जो तीनों युग थे ना इससे पहले, कलयुग से पहले कौन कौन से हुए? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। उस समय लोगों को पूजा, यज्ञ, योग, तपस्या ये सब करना पड़ता था। तो जो गति लोगों को उस समय पूजा, यज्ञ और योग से मिलती थी, वो गति अब कलयुग में केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। तो नाम जाप की यह महत्ता कही गई है कि कुछ मत करिए, अपने इष्ट का और मेरे प्रभु राम का नाम का जाप करिए। किस प्रकार जाप करना है ये आप करके देखिए, स्वयं अनुभव करिए। मुझे कई लोगों ने बताया कि उनको बड़ा लाभ होता है। 2 काम करा करें बस, एक राम कथा सुन लीजिए और साथ में सीताराम का जाप करिए। अब इस समय आप कथा सुन रहे हैं ना, मन में सीताराम का मानसिक जाप करते रहिए। किस प्रकार? सीताराम 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 सीताराम। और देखिए कुछ दिनों में आपके जीवन के अंदर चमत्कारिक अनुभव होंगे, आपकी कामनाओं की पूर्ति हो जाएगी। मैं निश्चित ही आपसे शर्त लगा के कह सकता हूं, करके देखिए, आपको निश्चित ही लाभ होगा। तो भैया जो गति यज्ञ, तप, पूजा, तपस्या आदि से मिलती थी सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में, वो गति अब सिर्फ नाम जाप से मिल जाती है। सुनो, पंखा तेज कर देना 1 मिनट। सत्य युग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। अलग अलग तरीके हैं। और द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में
केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते। क्या करना है? भजन करिए, हरि कीर्तन करिए, श्री राम जी की गुणगाथाओं का बखान करिए, राम नाम जाप करिए और देखिए आप भवसागर से पार पा जाएंगे। और तो और आपकी कामनाओं की पूर्ति भी होती है। युग सब जोगी विज्ञानी करि हरि ध्यान तरहि भव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि प्रभु ही समर्पित करम भव तरहि। द्वापर करि रघुपति पद पूजा नर भव तरहि उपाय न दूजा। कलयुग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावहि भवता। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञान एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज राम ही प्रेम समित गाव गुण ग्राम ही राम। मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम। कि काकभूषुंडी जी क्या समझाते हैं कि कलयुग में ना तो योग है, ना यज्ञ है और ना ही ज्ञान है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, गुणों को गाता है, अर्थात राम कथा का पाठ करता है, वही भवसागर से तर जाता है। सोई भव तर कछु संशय नाही नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनित प्रतापा मानस पुण्य हो ही नहीं पापा। कि जो गुण गाथाओं को श्री राम के गुणों की चर्चा करता है, श्री राम जी का भजन करता है, कीर्तन करता है, नाम जाप करता है, राम कथा करता है, वो भव सागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते हैं। कि कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास। गाई राम गुण गण विमल भव तर बिनहि प्रयास। प्रगट चारि पद धर्म के कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है। कल में कितनी बुराई कर रहे थे ना, कलयुग कितना खराब है, लोग कितने खराब है। लेकिन यहाँ पर काकभूषुंडी जी के मुख से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहलवा रहे हैं कि कलयुग के समान दूसरा कोई युग नहीं है। हम भाग्यशाली हैं इस युग में पैदा हुए हैं, क्योंकि इस युग में श्री राम के निर्मल गुणों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम इस संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। बड़ी मेहनत नहीं करनी आपको, ना यज्ञ करना है, ना तपस्या करनी है, ना पूजा पाठ करना है, केवल नाम जाप करिए। नाम जाप करने से आप भव सागर से तर जाते हैं। ऐसा हमारे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी इस चौपाई में कहते हैं। धर्म के 4 चरण प्रसिद्ध हैं। क्या हैं? सत्य, दया, तप और दान, जिनमें कली में एक चरण ही प्रधान है। आपको सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है कलयुग में, सिर्फ दान करिए। ये दान की बड़ी महिमा है। कहते हैं
जिस चीज का आप जितना दान करते हैं वो लौट के उससे ज्यादा मात्रा में आपके पास आ जाती है। और ऐसा नहीं है कि दान सिर्फ विद्या का होता है, दान सिर्फ धन का होता है, दान तो विद्या का भी होता है, दान तो अभय का भी होता है। कि कोई कमजोर व्यक्ति है और आप उसे अभय दान दे देते हैं कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ में हूं, जिसे कहते हैं मोरल सपोर्ट देना। ये बहुत बड़ी बात होती है। किसी को आप विद्या दान देते हैं कि मालूम पड़ा कि आपको संगीत आता है और वो संगीत आपने सिखाना शुरू कर दिया, इसे कहते हैं विद्या दान करना। तो जितना आप संगीत सिखाते हैं उतना आपका खुद का ज्ञान बढ़ जाता है, खुद की आपकी कला बढ़ जाती है। और उसी प्रकार ही धन है, आप जितना धन का दान करते हैं धन आपके पास उतनी संख्या में लौट कर आता है और धन बढ़ जाता है। तो कलयुग में दान की बड़ी महिमा कही गई है। ये धन को आप जितना छुपाएंगे ना ये उतना कम पड़ जाएगा, और जितना सहयोग करेंगे, जितना आप दान करेंगे, जितना दूसरों की सहायता करेंगे उतना बढ़ेगा। ये जिस किसी प्रकार से दिए जाने पर भी दान कल्याण ही करता है। किसी प्रकार का दान करें, दान कल्याण करता है। नित्य जुग धर्म होई सबके रे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जान। सत्व बहुत रज कछु रति कर्मा, सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्व कछु तामस, द्वापर धर्म हर्ष भय मानस। तामस बहुत रजोगुण थोरा, कली प्रभाव विरोध चहुओरा। बुध जुग धर्म जानी मन माही, तजी अधर्म रति धर्म कराई। काल धर्म नहीं व्यापहि ताहि, रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। नट कृत विकट कपट खगराया, नट सेव कही ना व्यापहि माया। राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। श्री राम की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इससे सत्य युग का प्रभाव जानिए। सत्ययुग के क्या प्रभाव यहाँ पे बताए हैं कि शुद्ध सत्व गुण होते हैं, समता होती है, विज्ञान होता है, मन प्रसन्न रहता है। ये सत्ययुग के प्रभाव हैं। और सत्व गुण अधिक हो और कुछ रजगुण भी आ जाए, यानी राजसिक गुण आ जाए, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। त्रेता में क्या होता है कि सतगुण के साथ में रजगुण भी आ जाते हैं, यानी कि राजसिक गुण भी आ जाते हैं। और रजोगुण बहुत हो जाए, रजोगुण बहुत हो जाए और सत्वगुण कम हो जाए, और कुछ तामसिक गुण भी आ जाए, तमोगुण भी आ जाए, तो मन में हर्ष और भय हो। ये द्वापर में होता है। द्वापर में क्या हुआ कि सत्गुण कम हो गए, रजगुण बढ़ गए, और साथ में थोड़े थोड़े तम गुण भी आ गए, तामसिक गुण आ गए। तो ये द्वापर का प्रभाव है। और फिर जब तमोगुण बढ़ जाए, तामसिकता बढ़ जाए, रजोगुण थोड़े हो जाएं और चारों ओर वेद का विरोध होने लगे, तो ये कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म नहीं व्यापते हैं, उनको कोई माया नहीं व्यापती है। हे पक्षीराज,
कि बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र देखने वालों के लिए बड़ा विकट होता है, दुर्गम होता है। जब कोई बाजीगर अपना इंद्रजाल मैजिक दिखाता है, जादू दिखाता है, तो देखने वाले अचंभित हो जाते हैं, लेकिन नट के सेवक को उसकी माया नहीं व्यापती। जो उस बाजीगर का चेला होता है ना, जिसे हम जम्बूरा कहते हैं, बोल जमूरे, वो जमूरे को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसे सब रहस्य पता है माया के। तो श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। हरि माया कृत दोष गुण, बिनु हरि भजन न जाहि। भजिय राम तज काम सब, अस विचारी मन माही। तेहि कलि काल बरस बसु, बसेऊ अवध बिहगेश। परेउ दुकाल विपत्ति बस, तब मैं गयाऊं विदेश। कि श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि की भजन के बिना नहीं जाते। अब श्री हरि की जो रची हुई माया है ना, उससे दोष आ जाते हैं, गुण जो आते हैं उन्हें उनसे छुटकारा पाना है तो क्या करना है? श्री हरि का भजन करिए तो माया नहीं व्यापेगी, माया से छुटकारा पा जाएंगे। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। सीताराम 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 सीताराम। आहा, सीताराम का नाम जाप आप लोग करते रहिए और देखिए कष्ट किस प्रकार दूर होते हैं, एंग्जाइटी किस प्रकार दूर होती है, डिप्रेशन किस प्रकार दूर भाग जाता है, घर के कलेश खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ये पाठ सुन लीजिए और साथ में सीताराम का मानसिक जाप करिए, बड़ा फायदेमंद है। तो काकभूषुंडी जी बताते हैं, पक्षीराज उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। और आगे क्या बताते हैं काकभूषुंडी जी, आइए मैं चौपाई के माध्यम से आपको बताता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, ब्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, ब्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गयऊ उजैन सुनु और गारी, दीन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, तहाँ पुण्य करऊं शंभु सेवकाई। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करई सदा तेहि काजु न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हरि निंदक। तेहि सेवहु मैं कपट समेता, द्विज दयाल अति नीति निकेता। बाहिज नम्र देखी मोहि साई, विप्र पड़ाव पुत्र की नाई। राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम राम। हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं काकभूषुंडी जी की। जब वो एक जन्म में अवधपुरी में थे, नीच जाति के थे और बहुत दम्भी व्यक्ति थे, बहुत पैसे वाले थे, तो तब की बात बता रहे हैं। ये बात मैंने चर्चा कल भी करी थी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा। जिन लोगों ने ना सुना हो वो कल के पाठ को भी सुनिए तो इस आनंद को अनुभव कर पाएंगे। तो हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन चला गया। अवधपुरी से कहाँ चले गए?
उज्जैन चले गए, क्योंकि वहां पे अकाल पड़ गया था अवधपुरी के अंदर। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा। काकभूषण जी क्या कहते हैं कि मैं शंकर जी का भक्त था, शंकर जी की आराधना करता था, लेकिन श्री हरि को नहीं पूछता था। श्री हरि से मैं दूर भागता था। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम ही नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे और श्री हरि की निंदा करने वाले ना थे। वो पूजा तो करते थे शिव जी की, लेकिन श्री हरि की निंदा भी नहीं करते थे, और मैं तो निंदा करने वाला था। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता, और वो ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मान कर पढ़ाते थे। अब काकभूषण जी का जो मन था ना, वो कपटी था। ऊपर से मीठे बन के बात करते थे, अंदर से कपट भाव रखते थे, और उस ब्राह्मण से सीखते थे। शंभु मंत्र मोहि द्विज बर दीन्हा, शुभ उपदेश विविध विधि कीन्हा। जपऊ मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अमिति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए, और मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपने लगा। मेरे हृदय में दंभ अहंकार बढ़ गया। मैं खलमल संकुल मति, नीच जाति बस मोहा। हरिजन द्विज देखे जरो, करऊं विष्णु कर द्रोह। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला था, और मोह के वश श्री हरि के भक्तों और ब्राह्मण को देखते ही जल उठता था। मुझे पसंद नहीं थे। कोई ब्राह्मण अगर श्री हरि का भक्त होता था तो मैं उनसे देख के जलन करता था, ईर्ष्या रखता था, और भगवान विष्णु से द्रोह रखता था मैं, और भगवान शिव जी की पूजा करता था। ऐसा भी होता है। क्या कहते हैं कि गुरु नित मोहि प्रबोध दुखित, देखी आचरण मम। मोहि उपजयति क्रोध, दम्भि नीति की भावई। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे, दुखी होते थे गुरुजी मेरे आचरण को देखकर। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे क्रोध उत्पन्न हो जाता, मुझे क्रोध होने लगता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। कोई अहंकारी व्यक्ति होगा और उसे अब अच्छी बात सिखाना चाहोगे ना, तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। वो आप पे क्या करने लगेगा? क्रोध करने लगेगा। यह अहंकारी व्यक्ति के लक्षण हैं। अहंकारी व्यक्ति को कभी कोई आप अच्छी बात सिखाना चाहोगे, बताना चाहोगे, तो वो क्या करेगा? आपकी बात को तो समझेगा नहीं, उल्टा आप पर क्रोध करने लग जाएगा, आपसे लड़ाई कर लेगा। आइए आगे की कथा सुनते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार गुरलीन बोलाई, मोहिनीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर के केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी, तासु द्रोह सुख चहसी अभागी। हर कहु हरि सेवक गुर कहु, सुनि खग नख
हृदय मम दहु, अधम जाति में विद्या पाए। पायऊ जथा अहि दूध पियाय, मान कुटिल कुभाग्य कुजाति। दूर कर द्रोह करऊं दिनु राति, अति दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा। पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम। गुरुजी मेरा आचरण देख के दुखी तो मुझे समझाते थे और मैं क्रोध हो जाया करता था। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ की नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। आपको पता है ना कि शिव जी क्या चाहते? शिव जी स्वयं श्री राम का नाम भजते हैं। यह बात वो ब्राह्मण ने काकभूषणी जी को समझाई कि शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ प्रीति हो जाए, भक्ति हो जाए। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को ही भजते हैं, और फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है, तुझे सुख कैसे मिलेगा? भैया, जिनकी चरणों की सेवा, जिनके चरणों की सेवा और जिनके चरणों को ब्रह्मा जी और शिव जी भजते हैं, तो उनके खिलाफ है, तो उनसे द्रोह रखना चाहता है। गुरुजी ने शिव जी को हरि का सेवक बताया। गुरु कि स्वयं श्री शिव जी, भोलेनाथ जी, शंभु जी श्री हरि के चरणों के सेवक हैं। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। काकभूषणी जी बता रहे कि मेरा हृदय जल उठा, मुझे गुस्सा आ गया। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया कि जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मुझे विद्या पा तो ली मैंने, लेकिन विद्या से मुझे गुण नहीं आया मेरे अंदर। मैं श्री हरि से विरोध रखता था। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करने लगा, अपने गुरु से ही द्रोह करने लगा। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता था। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की शिक्षा देते थे। मेरे गुरुजी बड़े अच्छे थे हरि, वो गुस्सा ही नहीं करते थे, वो हमेशा मुझे अच्छी शिक्षा देते थे, मुझे सिखाते थे। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। जहि ते नीच बड़ाई पावा, तो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। रजमग परि निरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भराई, पुनि नृप नयन किरीटन पराई। सुनु खगपति अस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहि अधम कर संगा। कवि को विद गावहि असी नीति, कल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रही गोसाई, खल परिहरि असवान किनाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुर हित कहई न मोहि सोहाई। राम मेरे राम, मेरे राम राम राम। सीताराम 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 राम। सीताराम। कि नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है।
हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। भूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है। धूल जो होती है रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ा के ले जाती है, पवन उसको जब ऊंचा उठा देती है, तो सबसे पहले वो उसी पवन को धूल से भर देती है। धूल क्या करती है? पवन को गंदा कर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और मुकुटों पर पड़ती है। तो धूल पहले क्या होती है? रास्ते में पड़ी होती है, सबकी लातें सहती है। पवन देवता आते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं, लेकिन वो क्या करती है? सारी हवा गंदा कर देती है और लोगों की आंखों में जाके किचकिच करती है। लोग राजाओं का मुकुट गंदा कर देती है। ये नीच व्यक्ति की पहचान होती है कि उसको जो व्यक्ति उठाता है वो उसी का निरादर करता है, उसी को नीचा गिरा देता है, उसी को मार देता है। कि हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग नीच का संग नहीं करते हैं। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कला ही अच्छी है और ना प्रेम करना अच्छा है, कि नीच व्यक्ति से दूर रहना चाहते हैं समझदार लोग। ना उससे लड़ाई करते हैं और ना उससे प्रेम करते हैं। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। ना प्रेम करो ना लड़ाई करो। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी हुई थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वो बात सुहाती नहीं थी। मेरे गुरुजी की बात जो मुझे समझाते थे, अच्छी अच्छी बात समझाते थे, लेकिन मेरा मन कपटी था, कुटिल था, तो मेरी समझाई हुई बातें गुरुजी की मुझे अच्छी नहीं लगती थी। एक बार हर मंदिर जपत रहे हूँ शिव नाम, गुर आया अभिमान थे उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहे कछु और ना रोष लवलेस, अतियग गुर अपमानता सही नहीं सके महेश। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम राम राम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप कर रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। मैंने अपने गुरु को ही नीचा दिखाना शुरू कर दिया कि मैं मंदिर में बैठा हुआ, शिव मंदिर में बैठा हुआ जाप कर रहा हूँ शिव जी के नाम का, और मैं उठा नहीं, मेरे गुरुजी आ गए। मैंने उनको प्रणाम नहीं किया, लेकिन मेरे गुरुजी दयालु थे। मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उससे सह नहीं सके। महादेव जी को गुस्सा आ गया। किस प्रकार? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मंदिर माझ भई नभ बानी, रेहत भाग्य अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तब गुर के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित्त सम्यक बोधा। तदपि साप सट देहउ तोहि, नीति विरोध सोहाई न मोहि। जो नहीं दंड करो खल तोरा, कष्ट होई श्रुति मार
मारग मोरा। 63 गुर सन ईर्षा करही, गौरव नरक कोटि जुग परही। त्रिजग जोनि पुनि धरही शरीरा, अयुत जन्म भरि पावही पीरा। बैठी रहसी अजगर एव पापी, सर्प कोई खल मल मति व्यापी। महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अधगति पाई। राम मेरे राम सीताराम राम राम, सीताराम 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 राम। मंदिर में आकाशवाणी हुई। गुरुजी तो दयालु हैं। गुरुजी ने कुछ नहीं कहा। जब काकभूषणी जी ने उनको प्रणाम नहीं किया, उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। लेकिन गुरु का अपमान सबसे बड़ा पाप है। महादेव जी उसे सहन नहीं कर सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हत भाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं, उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं शाप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड ना दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक योनियों में शरीर धारण करते हैं। तिर्यक योनि कहते हैं पशु पक्षियों की योनि जो होती है उसे तिर्यक योनि कहा जाता है, और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। अरे पापी, तो गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहे। अरे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा, तू सर्प बन जा। और अधम से भी अधम इस अधोगति को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाग कर रहे। सर्प की नीच योनि में जा, जा तुझे मैं शाप देता हूं, तो सर्प की नीची योनि में चला जा और जाकर किसी बड़े पेड़ की खोखले में जाकर रहने लग जा। हाहाकार कीन गुरु, दारुण सुनि शिव साप। कंपित मोहि बिलोकी, अति और उपजा परिताप। करि दंडवत सप्रेम द्विज, शिव सन्मुख कर जोरी। विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम, सीताराम 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 राम राम। कि शिव जी का भयानक शाप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कहां पता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हो गया। अभी भी गुरुजी मेरी चिंता कर रहे हैं। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के आगे हाथ जोड़कर मेरी भयंकर दंड का विचार करके गदगद वाणी से विनती करने लगे। क्या विनती करने लगे ये मैं आपको कल समझाऊंगा। शिव स्तुति करने लगे ताकि मेरी गति खराब ना हो जाए। तो आइए आज के पाठ को यहीं विराम देते हैं और आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस पाठ को अधिक से अधिक शेयर करें, इस पाठ का अधिक से अधिक प्रचार करें। ये जो राम कथा है बड़ी पुण्यशाली है। मुझे लोग बताते हैं कि इस कथा को सुनने से उनका डिप्रेशन दूर हो गया, एंग्जाइटी दूर हो गई, उनके घर में जो कलेश थे वो खत्म हो गए, रोग दूर हो गए, व्यसन छूट गए, नशा छूट गया, दारू छूट गई। कई लोगों ने मांसाहार खाना छोड़ दिया। ये राम कथा इस प्रकार परिवर्तन लेके आती है। अगर कोई कहता है ना कि वो जीवन में दुखी है,
खुश नहीं है, कोई भी समस्या है, मैं निश्चित तौर पर कहता हूं उसको मेरी ये कथा क्रम से सुना दीजिए। YouTube पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं और देखिए जीवन में किस प्रकार परिवर्तन आते हैं और कामनाओं की पूर्ति होती है। जिनके व्यापार नहीं चलते थे उन लोगों ने मुझे बताया है कि उनकी दुकानदारी बढ़ गई है, व्यापार चलने लगा है। तो ये राम कथा बड़ी चमत्कारी है। चाहे सुनिए ना सुनिए तो अपने स्थान पर इस राम कथा को चलाया करिए, आपको लाभ मिलेगा। इस कथा को शेयर करके अन्य लोगों तक पहुंचाइए, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। मेरे हनुमान जी आप सबका भला करेंगे। जो जो इस राम कथा को शेयर करेगा, सुनेगा, प्रचार करेगा, उस पर मेरे हनुमान जी कृपा करते हैं, उसकी कामनाओं की पूर्ति करते हैं, कष्टों को हर लेते हैं। तो भैया इस कथा को अधिक से अधिक निवेदन करना चाहता हूं, आप लोग शेयर करें। चलिए कथा को यहीं विराम देंगे, छोटा सा कीर्तन फिर पाठ को विराम। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम राम, सीताराम राम राम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम सीताराम राम राम, मेरे राम राम राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा,
राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधे। राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम 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 सीताराम 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 राम राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम 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 राम राम सीताराम 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 राम। राधे श्याम जय राधे श्याम 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। हरे राम सीताराम राधे श्याम सीताराम सीताराम हरे राम राधे श्याम सीताराम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधे। राम सिया राम जय जय राम 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 राम सिया राम जय जय राम। मेरे राम राम सीताराम 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 राम राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम
सीताराम जय सीताराम। सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम। राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा, श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा। राम सिया राम जय जय राम, 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 राम सिया राम जय जय। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो, जानकी माता की जय हो, मेरे भोले बाबा की जय हो, पार्वती माता की जय हो, माँ के बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी की जय हो, वृंदावन धाम की जय हो, बरसाना धाम की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, मेरे हनुमान की जय हो, और काकभुशुंडी जी आपकी भी जय हो। चलिए इसी के साथ ही आप लोगों से अनुमति लेता हूँ और निवेदन करता हूँ कि पाठ को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय जय सीताराम। दिन भर जो भी कुछ आप काम करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस का काम करते हैं, लैपटॉप पे काम करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, नियम बना लीजिए, आप अपने मन में सीताराम का मानसिक जाप करिए। भूल जाते हैं कोई बात नहीं है, जैसे ही याद आए फिर आप सीताराम का जाप कर दीजिए। धीरे धीरे क्या होगा कि स्वतः ही आपके अंदर सीताराम का नाम आप नहीं भी बोलेंगे ना, बिना यत्न करे आपके आत्मा में सीताराम का जाप चलने लगेगा। और एक समय ऐसा आएगा कि आपके हृदय में हिलोरे उठा करेंगे। जहां कहीं राम नाम की चर्चा होगी ना, तो आपके स्वतः ही आंसू आ जाएंगे, हृदय पिघल जाएगा। और ये मानिए, ये वो स्थिति होगी जब आपको राम जी स्वीकार कर लेते हैं। तो मेरे कहने से दो काम करा करिए आप, एक रामचरितमानस का पाठ सुनिए और सीताराम का मानसिक जाप करा करें। जब समय मिले इस काम को करें। मानसिक जाप करने की तो कोई सीमा ही नहीं है, जब समय मिले इस काम को करें। और देखिए जीवन में आपके किस प्रकार के चमत्कार होंगे, मैं गारंटी से कहता हूं। मेरे बजरंगबली आपके साथ रहेंगे, आपकी सहायता करेंगे, आप महसूस करेंगे कि बजरंगबली आपके साथ में रहते हैं। चलिए आप लोग खुश रहिए, आबाद रहिए, बहुत बहुत प्रसन्न रहिए। श्री राम जी आप पर कृपा करेंगे, हनुमान जी आप पर कृपा करेंगे। और बताइए आपको किस प्रकार के अनुभव होते हैं कथा में, कमेंट करके बताइए, मुझे भी सुनने में अच्छा लगेगा। कहिए सीताराम।
जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।